नमस्कार दोस्तों। ताजमहल, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो। और इनफैक्ट स्कूल्स में आपने बचपन में इसके ऊपर ऐसे भी लिखा होगा। और एक चीज़ हम सब जानते हैं जो कि पढ़ते आ रहे हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, उसमें ये कि जो ताजमहल है उसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपनी जो बेगम है मुमताज़ महल की याद में। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि काफ़ी लंबे समय से कुछ डिबेट भी चल रहा है। कुछ राइट विंग के ग्रुप्स हैं, उनका कहना है कि ये जो ताजमहल है ये एक प्रकार का टेम्पल हुआ करता था। इसको बेसिकली जानबूझ के कन्वर्ट किया गया, एक शिवा टेम्पल भी बताया जाता है। तो हुआ क्या है कि अभी एक याचिका डाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है, लखनऊ बेंच, वहां पर, और उसमें बोला गया है कि जो 22 रूम्स हैं ताजमहल के, इसको ओपन करना चाहिए, कमिटी बनानी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और इसी को लेकर पूरा डिबेट हो गया है, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है और शिवा टेम्पल क्यों कहते हैं। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कोर्स के माध्यम में आपको हमारे ऐप के ऊपर, वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां पर जाइए, डेमो वीडियोस देखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ले सकते हैं। और कोड इस्तेमाल करिएगा जरूर अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया, एक याचिका, एक पिटीशन डाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है वहां पर, और उनसे यह बोला गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दे, मतलब जो हाई कोर्ट है वो निर्देश दे एएसआई को कि जो 20 या फिर 22 रूम्स हैं ताजमहल के अंदर उसको ओपन किया जाए और उस रूम के अंदर देखने की कोशिश की जाए कि क्या वहां पर कोई हिंदू आइडल्स जो हैं वो देखने को मिलता है, मतलब जो मूर्ति है शिव की मूर्ति या फिर कोई भी मूर्ति है, क्या वो देखने को मिलती है या फिर कोई इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ऐसा यहां पर याचिका के अंदर बोला गया है। जहां तक ये पिटीशन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने, उनका नाम है रजनीश सिंह, उन्होंने ये पूरा पिटीशन डाला है। और अभी तक ध्यान रखिएगा कि इस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, देखना होगा आगे एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अभी के लिए पिटीशन डाला है। और उनकी तरफ से जो एडवोकेट हैं रुद्र विक्रम सिंह, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पिटीशन के अंदर बोला गया है कि काफी ओल्ड कंट्रोवर्सी है, जिसमें ताजमहल के अंदर 22 रूम्स ऐसे हैं जो कि लॉक्ड हैं काफी लंबे समय से, उसको लॉक करके रखा हुआ है, उसमें कभी कोई एंटर नहीं करता है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट दीज रूम्स, मतलब इस रूम्स के अंदर जो हिंदू गॉड्स के आइडल्स हैं वो होंगे, उस रूम के अंदर जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हो सकते हैं, ऐसा इस पिटीशन के अंदर बोला गया है। और इसीलिए इस पिटीशन का कहना है कि यहां पर कोर्ट को निर्देश देना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो रूम को खोले और उसके अंदर जो भी फैक्ट है उसको जनता के सामने रखे। याचिका के अंदर यह भी बोला गया है कि रूम खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर आप इस रूम को खोल दोगे और इसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स है, इनफैक्ट पिटीशन में तो यह भी बोला गया है कि सरकार को निर्देश दे कोर्ट और एक कमिटी बनाए, वो कमिटी के पास पूरी जिम्मेदारी होगी रूम से खोलने को लेकर, और वहां पर जो भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं उसको निकाला जाए। तो और ये सारी चीजें एक बार हो जाएंगी तो किसी के भी मन में शंका नहीं होगा। यहां पर इनफैक्ट रजनीश सिंह, जिन्होंने पिटीशन डाला है, उनका यह कहना है कि मैं इसके बारे में 2020 से कोशिश कर रहा हूं आरटीआई के माध्यम से। आपको पता है एक बहुत ही अच्छा टूल जनता के हाथ में आया, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर यहां पर पिटीशन डाला गया था 2020 में, ताकि रूम्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो पता चल सके। लेकिन यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने इंफॉर्मेशन ये दिया कि इस रूम को क्लोज रखा जाता है, किसी को नहीं पता इसमें क्या है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्लोज रखा जाता है, और कोई भी डिटेल इस रूम के बारे में प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहां पर पिटिशनर्स का यही कहना था कि क्योंकि मेरा पूरा जो एफर्ट है इसके बारे में जानकारी के लिए वो फेल हो गया, इसीलिए मुझे फाइनली लखनऊ हाईकोर्ट आना पड़ा और यहां पर पिटीशन डालना पड़ा। और हम चाहते हैं कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हो वो उसके बारे में पता लगाए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपके मन में, जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ हिंदू ग्रुप्स के द्वारा बोला जाता है, आर्ग्यू किया जाता है कि ये जो ताजमहल है वो एक्चुअल में एक पुराना शिव का टेंपल हुआ करता था। ठीक है, ऐसा यहां पर कई हिंदू ग्रुप्स का कहना है। और ये शिव का टेंपल का नाम था तेजो महल्य। तेजो महल्य जो है ये टेंपल का नाम था, और इसको बेसिकली शाहजहां ने कन्वर्ट कर दिया एक प्रकार से। और ये कई सारे जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो भी क्लेम करते हैं
और इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोला जा रहा है कि कई लोगों का ऐसा सोचना है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के याद में बनाया है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ऐसा मेंशन्ड है कि जो शाहजहां की वाइफ थी जिनको मुमताज महल कहा जाता था, एक्चुअल में उनका नाम मुमताज महल था ही नहीं, उनका नाम था मुमताज उल जमानी। ठीक है, तो ऐसा यहां पर कुछ बुक्स का क्लेम है, ऐसा पिटिशनर का कहना है। साथ ही साथ इस याचिका के अंदर एक और चीज बोली गई है कि इस पूरा ये जो मौसोलियम है उसको 22 साल लगे। मतलब आपने देखा होगा ना, आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक शायद 1632 से लेकर आई थिंक 1653 के बीच में ये इसका कंप्लीशन किया गया था। मतलब जो पूरा 22 साल लगा है ऐसा बोला जाता है। इतने अद्भुत, मतलब जो ताजमहल अगर आप देखोगे तो अपने आप में काफी आश्चर्यचकित जैसी चीजें हैं, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको 22 साल में कंप्लीट करना ये बियॉन्ड रियलिटी है, वो भी उस समय में। ठीक है, और काफी अब्सर्डिटी है कि इसको 22 साल में क्या कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसीलिए यहां पर यह आर्गुमेंट किया जा रहा है कि ये एक्चुअल में पहले कंप्लीटेड था, ये एक शिवा टेंपल था, बाद में इसको शाहजहां ने कंप्लीट किया। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि जो याचिका था उनका इसके अंदर ये कहना है कि कई सारे हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है कि 1212 एडी में, 1212 में जो राजा परामर्दी देव हैं उन्होंने इस पूरे टेंपल को बनाया था, तेजो महल जो टेंपल मैंने आपको बताया। फिर ये जो टेंपल है वो आगे चलकर राजा मान सिंह के द्वारा इनहेरिट किया गया, वो बेसिकली जयपुर के महाराजा थे। फिर आगे चलकर ये जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज किया जाता था राजा जय सिंह के द्वारा, अगेन जो जयपुर के महाराजा बने थे। तो आगे चलकर क्या होता है, 1632 में शाहजहां जो है वो इस पूरे टेंपल को एक्वायर कर लेता है, ले लेता है, एनेक्स कर लेता है एक प्रकार से, और उसको मेमोरियल में कन्वर्ट कर देता है अपनी वाइफ की याद में। ठीक है, ऐसा ये याचिका का कहना है कि ये चीजें हुई थी। वैसे इसको बनाया गया था 1212 में। और साथ ही साथ याचिका का ये भी कहना है कि ये जो पूरा ताजमहल अगर आप देखोगे तो ये 4 स्टोरीज बिल्डिंग है एक प्रकार से। अपर और लोअर पोर्शन के अंदर जो रूम्स हैं वहां पर एक शिव का टेंपल है। ठीक है, तो इसीलिए याचिका बार बार ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार इस सारे रूम्स को खोल दिया जाए, उसके बारे में जांच की जाए, और कोई चीज़ नहीं निकलेगा तो वो तो सबके सामने है, लेकिन बाई चांस अगर इसमें निकल गया तो ये जो फैक्ट है वो सबको पता चल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या यहाँ पर पहले तो देखना होगा कि क्या कोर्ट जो है इस याचिका को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है फिर आगे चलकर आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे दोनों पक्षों के द्वारा। ठीक है, कि क्या इसको खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। अगर खोलने का निर्णय हुआ तो फिर अगेन कमेटी बनेगी, खोला जाएगा, तो बहुत लंबा समय लग सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा कंट्रोवर्सी है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ताजमहल की बात कर रहे हैं। देखिए, एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी बादशाहनामा एक बुक लिखी थी, और उसके अंदर ताजमहल को एज ए रोज़ा ई मुनव्वर ये नाम दिया था, ताजमहल को रेफर किया था। तो क्या आप बता सकते हो कि ये राइटर कौन है? बेसिकली रोज़ा ई मुनव्वर का मतलब होता है इल्यूमाइंड। ठीक है, इलस्ट्रियस टॉम बेसिकली मतलब हुआ इसका। तो कौन से राइटर ने इसको नाम ऐसा दिया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो, यूज दिस कोड अंकित40, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।